एवरीवन, मेरा नाम अब्दादा अंसारी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल चैनल दिलास स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना लाइट चैप्टर, जिसका होगा ये सेकेंड लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक देखे थे और इसमें कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पिछले लेक्चर में जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था हमने। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लाइट क्या होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाई विच वी कैन सी एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद लाइट के बारे में कुछ फैक्ट वगैरह जाने थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइट के बिहेवियर के बारे में, अच्छा क्या ऐसा जब किसी सरफेस पे जाता है, टकराता है, तो कैसा ये बिहेवियर शो करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा है। और अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप लोग उसे देख के आए। फिर अब इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होते हैं, एक रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल मिरर एंड सम रिलेटेड टर्मिनोलॉजी टू स्फेरिकल मिरर। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, विच इज़ एंगल ऑफ डेविएशन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, मतलब द सरफेस बाई विच एनी लाइट विल बी रिफ्लेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हमारा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो जब कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है तो तीन फिनोमिना होती है। एक होता है रिफ्लेक्शन, और एक होता है एब्जॉर्प्शन, और एक होता है हमारा रिफ्रैक्शन। तो हम लोग को जो सिलेबस में है वो क्या पढ़ना है, वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही ये कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन। और ये होता है हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड एंगल बिटवीन ये दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में देखा था। तो अभी हम लोग क्या पढ़ना है, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ना है। एंगल ऑफ सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन स्टेट दैट कि हाउ मच एंगल हैव इंसिडेंट रे हैज़ बीन डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो इफ़ वी सी कि if we elongate this line, why are you elongating this line, because it is our incident ray ना, ठीक है। तो अगर हम इसको elongate करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल पाथ निकल के आता है ये हमारा निकल के आता है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन के बाद हमारा लाइट इस पाथ पे चला गया तो क्या हुआ, ये डेविएट हो गया अपने पाथ से। तो यही जो डेविएशन होता है इसी को हम लोग एंगल में निकालते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यही हमारा क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल लाइक दिस, ओके। तो यही हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो इफ़ वी राइट एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे from its original path, known as angle of it will be angle of deviation. Let me check कि visible है कि नहीं completely. Okay, good, it is visible.
सो इट इज़ आवर एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ठीक है, और इंसिडेंट रे ये था, ठीक है। इंसिडेंट रे क्या हुआ हमारा, कुछ एंगल से भटक गया, ठीक है। ये अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये सीधा ऐसे जाता, लेकिन अगर सरफेस आ गया इसको वजह से बाउंस बैक हो गया और इधर चला गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल लाइक दिस, ओके। तो ये है, नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम किसी से दिखाते हैं, डेल से। तो अगर हमको सवाल पूछ दे कि ये कोई हमारा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारे इंसिडेंट रे आया और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बाउंस बैक, ओके, एंड हियर वी हैव नॉर्मल over here and it will making 90 degree from this surface, okay, and we are given कि angle of incident is what, angle of incident is given 30 degree, okay. So it may ask कि what will be the एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, ये हमको बताना है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो एक बार अपने से खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए सोल्व करता हूँ मैं। तो देखिए क्या है, हमको दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमको दिया है 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा कितना एंगल है, 30 डिग्री। अगर ये हम इसको एलोंगेट करें, अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होता तो इस पाथ पे जाता, इस पाथ को फॉलो करता, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ गोइंग लाइक दिस, इफ इट वुडंट बी रिफ्लेक्टेड दिस में गो लाइक दिस, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ गोइंग लाइक दिस। तो हमको पता है कि मतलब क्या फॉलो कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, ये है ना असल में चीज़ क्या है कि ये स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इसको पूरा ले लें तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का, ठीक है, क्लियर, 180 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। और हमको रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ से पता है कि एंगल आई विल बी इक्वल टू, ये पूरा जो एंगल होगा, ये अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ये जो पूरा एंगल रहा होगा ये कितना रहा होगा, 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री रहा होगा। और एंगल आई विल बी एंगल आर, ये तो हमेशा ट्रू होता है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमको पता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर ये हो गया, ठीक है। हमको निकालना है ये वाला एंगल, यही होता है ना डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, जिसको डेल से दिखाते हैं। तो ये हमको निकालना है और ये हमको तो मिल जाएंगे, इसलिए क्योंकि एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। तो 2 टाइम्स एंगल आई कर देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। और बाकी जो बचेगा ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। और ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, 180 डिग्री, कि हमको पता है कि स्ट्रेट पाथ का जो भी सब्स्टिट्यूट करता है एंगल वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल आई प्लस ये डेल, ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 2 टाइम्स इंटू 30 डिग्री प्लस डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 यहाँ पे डेल बराबर, इसको हम इधर भेज लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, ठीक है, डेल बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। यानी कि 120 डिग्री से क्या हुआ, ये डेविएट हो गया अपने पास से, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा एक और चीज़ बताइए, अगर हमको ये एंगल ना दिया हो, if we are given angle between, ठीक है, ये दिया हो और हमारे पास ये दिया हो एंगल विच इज़ 60 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा ये क्या है,
मतलब अगर ओरिजिनल पाथ है इसका, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री पहले से दिया है। ये कौन सा एंगल है? ये सरफेस और इंसिडेंट एंगल के बीच है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये हमारा सरफेस और एंगल के इंसिडेंट एंगल के इंसिडेंट रे के बीच बट, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये हमारा इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज 60 डिग्री। What will be the angle of deviation? एंगल ऑफ डेविएशन को मैं यहाँ पे डेल से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। ये आज का आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। कमेंट कर दें, इससे बन जाए तो फिर मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये था हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पे। क्या है रिफ्लेक्शन, क्या होता है, कैसा होता है बाय प्लेन मिरर? वैसे आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में 8th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा ही पढ़ते हैं कि कितने इमेज फॉर्म होते हैं, कैसे रिफ्लेक्ट होता है। So let's move to the next topic, which is our reflection by plane mirror. ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर आर द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर प्लेन, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएंगी? प्लेन मिरर। यूजुअली जो आप लोग अपने घर में देखते हैं शीशा, वही होता है क्या? हमारा प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये हमारा प्लेन मिरर होता है, ठीक है। और इसको ऐसे हम लोग ऐसे दिखाते रहेंगे, दिखा देंगे, ठीक है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी? प्लेन होगी। और क्या होगा? मतलब एक तरफ से पेंटेड होगा, ठीक है। इसी को हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। इधर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, तो इसकी इमेज इधर बनेगी, बड़ा बन गया क्या? ठीक है, ऐसा कुछ हो। और देखिए प्लेन मिरर का हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ वो भी पढ़ा था, मैं जल्दी से रिकैप करा देता हूँ कि जो क्या इसमें क्या बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है प्लेन मिरर के बारे में। तो देखिए प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस बनते हैं, ये मैं कुछ टर्मिनोलॉजी से आप लोग को मुखातिब कराना चाहूँगा कि देखिए जो ये मिरर है हमारा, ठीक है, मिरर और ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, मिरर है, इमेज है, समझा क्या? तो जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम यूजुअली यू से दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? यू से दिखाएंगे। और जो हमारा क्या डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, उसको हम लोग वी से दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा, यू एंड वी। यू कौन सा डिस्टेंस है? तो ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच। वी कौन सा डिस्टेंस है? इमेज एंड मिरर के बीच। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो प्लेन मिरर कहता है, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है हमारा u ना,
और जो इमेज डिस्टेंस होता है जो कि है हमारा यहाँ पे v, दोनों क्या होता है हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है वो क्या होता है कि क्या होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अगर हम यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, मतलब कोई भी कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको इमेज बनाना होता है तो एटलीस्ट हमको 2 रे डायग्राम की ज़रूरत होती है। मतलब 2 रेज जब तक न मिलेंगी, जब तक रिफ्लेक्ट होकर ना टकराएं या फिर टकराती हुई मतलब प्रतीत ना हो, ऐसा ना लगे कि वो मिल रही हैं, तो ऐसा मतलब कभी भी इमेज नहीं बनेगा। तो अगर हम इसका रे डायग्राम बनाना चाहें, रे डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रे डायग्राम होते हैं। देखिए यहाँ से रे निकल के यहाँ पर टकरा गया। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या होगा, इसी पाथ पे लौट जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 है। अगर हम इसको सरफेस पे, अगर हम ये हमारा कोई प्लेन सरफेस है, अब 90 डिग्री पे आ ही रहा है। ठीक है, 90 डिग्री पे आ रहा है, इस पर नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो इसी लाइन पे आएगा, ड्रॉ होगा। ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल दोनों के बीच 0 एंगल बन रहा है, तो 0 एंगल आई बराबर अगर हमारा 0 हो गया तो एंगल आर बराबर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो एंगल आई अगर हमारा 0 हो तो एंगल आर भी 0 होगा। इसका मतलब कि ये भी इसी पाथ पे लौट जाएगा। ठीक है, और अगर कोई किसी एंगल पे एक रेज आती है तो ये क्या होगा, जितने एंगल से गई और जिस भी पॉइंट पे यहाँ पे मिलेगा उस पर एक हम नॉर्मल खींचेंगे, विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, एंड जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गया और यहाँ से निकल गया, ये हमारा कोई सोर्स था। तो ये अगर हम इसको एलोंगेट करें तो यहाँ पे मिलेगा कहीं, और ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ये दोनों कहाँ टकराई हैं, यहाँ पे कहीं टकरा रही हैं, तो यहीं पे इस पॉइंट का यहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इमेज फॉर्म होती हैं। समझ आ गया? और एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो रेज हैं वो एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, ये वर्चुअली मिल रही है ना, मिलती हुई ऐसा प्रतीत हो रही है ना। ठीक, तो ये कैसे ही इमेज होती हैं, इन ऐसी इमेजेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो क्या हम लोग को और देखने को मिला कि एक तो प्रॉपर्टी ये है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। दूसरा हमको प्रॉपर्टी क्या मिला कि जो इमेज बनते हैं बाय द प्लेन मिरर वो कैसे होते हैं, वर्चुअल इमेज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? और क्या इसके बारे में हम लोग को पता है? ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं प्लेन मिरर के बारे में। और अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो पहले हम लोग लिख लेते हैं अगर हम प्लेन मिरर का डेफिनेशन लिखना चाहें तो मिरर which is has reflecting surfaces plane is known as plane मिरर। ठीक है, ये हमारा होता है प्लेन मिरर। तो ये हमारा कोई प्लेन मिरर हो गया। यहाँ पे कोई अगर हमारा ऑब्जेक्ट है,
तो बाय द सेम डिस्टेंस यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, अगर ये हमारा u है तो ये हमारा v होगा, एंड वेयर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से दिखाते हैं और v से इसको। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। और कैसा इमेज बनाता है ये? वर्चुअल इमेज। ठीक है, इमेज भी हमारे दो प्रकार के होते हैं ना, इमेज हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, एक रियल इमेज होता है और दूसरा होता है हमारा वर्चुअल इमेज। तो अगर हम सही लिखवा देंगे, अभी नहीं बताया मैंने क्या, तो यहाँ पे खूब से मैं लिख देता हूँ मैं, मिरर क्या होता है, अरे इमेज। इमेज क्या होते हैं? एनी रिफ्लेक्टिंग रेज, any rays meets after reflection, meets or any rays meets or यहाँ पे लिख सकते हैं any rays really meets or virtually meets at any point that point is known as image। ठीक है, एनी रेज रियली और वर्चुअली मीट्स एट एनी पॉइंट दैट पॉइंट्स इज नोन एज इमेज। ठीक है, ये हमारा कोई लाइट सोर्स है। ठीक है, यहाँ से अगर हमारा कोई दो लाइट निकला, ठीक है, और ये तो हो सकता है कि अगर हमारे यहाँ पे प्लेन मिरर है तो ये जितना एंगल से जाएगा उतने एंगल से लौट के चला आएगा, और ये अगर गया किसी आई एंगल से तो किसी आर एंगल पे निकल जाएगा। तो ये कहीं पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, इट्स टेंड्स टू मीट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे सबस्टेंड हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, हमारी वर्चुअल इमेज हो गई। मतलब इमेज तो बनेगा, ठीक है, ये हमारे इमेज हो गए, इमेज यहाँ पे बन रहा है, सबस्टेंड हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कोई हमारा लाइट गया किसी सोर्स से, ठीक है, और किसी से लाइट से मतलब किसी भी सरफेस से टकराने के बाद और कहीं रियली मीट कर गया ना, अगर कहीं सच में मीट होगा तो वहाँ पे क्या बनेंगे, रियल इमेज बनेंगे। मैं अभी आगे हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर में हमारे रियल इमेज बनते हैं, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं। इमेज क्या होती हैं कि एनी रेज रियली और वर्चुअली मीट्स एट एनी पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज इमेज। और इमेज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है हमारा वर्चुअल इमेज। ये साल में आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, ये छूट गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो रियल इमेज क्या होती हैं, वेयर point on which reflecting image really meets, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा सच में मिल नहीं रहा था, ये तो निकल जा रहा था ना, ये इधर रेस चला गया टकराने के बाद, ये गया, ये इधर चला गया, ठीक है।
ये क्या होती हैं, इट्स टेंड्स टू मीट। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्चुअल इमेज हो गया, ये हमारा रियल इमेज नहीं है। अगर हम इसको पॉइंट ऑन विच रिफ्लेक्टिंग रेज हो गया यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग रेज वर्चुअली मीट्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये देखे थे कि प्लेन मिरर से कैसे हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं। ये हमारे क्या थे, प्लेन मिरर से, यहाँ तक हम लोग देख लें कि प्लेन मिरर से कैसे हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने इमेज देखा जो कि पहले से छूट गया था। तो ये चीज़ें क्लियर हो गए। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि प्लेन मिरर के जो रिफ्लेक्शन होते हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। पहले तो ये पूछ देगा कि कोई इमेज डिस्टेंस दे देगा या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा और पूछ देगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। चलिए, ये अगर हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा बताओ। तो हम लोग को पता है कि इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 मीटर है तो 10 मीटर की दूरी पे हमारा इमेज भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं हमारा इमेज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हमसे पूछ देगा ये कि बताओ u एंड v के, अरे ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच कितना डिस्टेंस है। तो ये हमारा 10 है और यहाँ से यहाँ तक का 10 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ट्विस्ट कहाँ आता है, इनिशियली क्या है, ये हमारी 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, समझ में आ गया, पक्का क्लियर है। अब क्या हुआ, हम लोग इसको 2 मीटर इसको डिस्प्लेस कर दिए, किसके डायरेक्शन में, तो मिरर जिस ओर है उसी की तरफ हम लोगों ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच कितना डिस्टेंस रह जाएगा। तो सोचो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर हमारा जो इनिशियली क्या था 10 मीटर की दूरी पे था, तो हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच डिस्टेंस था 20 मीटर। अब हम इसको क्या किए, 2 मीटर इसको डिस्प्लेस कर दिए इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर। तो ये क्या होगा, अब इसके मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच कितना डिस्टेंस रहा होगा, वो 8 मीटर रहा होगा, ठीक है। तो अब कितना बन जाएगा, 8 मीटर रहा होगा। तो ये हमारा कितना 8 मीटर रह गया। तो हम लोग को ये पता है कि जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो 8 मीटर पे ये ऑब्जेक्ट है, तो 8 मीटर पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इमेज हो जाएगा। ठीक है। तो अब कितना डिस्टेंस रह गया दोनों के बीच, तो 16 मीटर, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, समझा गया। अगर हम और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करना चाहें कि ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट तो हमारा वहीं पे खड़ा है, ठीक है। हम मिरर को ही मूव करने लगे इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को ये बताना है, मतलब आपको ये बताना है कि जो इमेज की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, जो इसमें इमेज बन रहा होगा उसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो चलिए सोल्व करिए। तो होप आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमारा जो इनिशियली जो रेस्ट पे जब अगर हमारा मिरर है तो कितनी दूरी है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच 8 मीटर की दूरी है, ठीक है, समझा गया।
अब क्या हुआ, कोई मिरर मेरी तरफ लेके 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मेरी तरफ लेके आने लगा, तो अब क्या होगा, अब ये जो डिस्टेंस होगी ये कम होने लगेगी। हमारा ऑब्जेक्ट तो वहीं पे खड़ा है, लेकिन जो मिरर है वो क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मेरी तरफ आने लगा। तो मेरे को बताना है कि इमेज की स्पीड क्या होगी। इमेज भी तो चलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा ना कि वो स्टेबल उस 8 मीटर की दूरी पर रहे। तो क्या होगा, कैसे, देखिए अगर हम इसको समझना चाहें कैसे हो सकता है, तो ये 2 मीटर की स्पीड से इधर आ रहा है, यानी कि पहले सेकंड में जो इमेज जो आ जाएगा आगे वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर पे आ जाएगा। जो मिरर होगा वो 6 मीटर पे आ जाएगा। अच्छा पहले हम इनिशियली देख लें कि कहाँ हमारा इमेज बन रहा होगा। ये अगर हम देखेंगे इनिशियली कहाँ हमारा इमेज बन रहा है, तो ये 8 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है, तो 8 मीटर की दूरी पे हमारा इमेज बन रहा होगा। ठीक है, क्लियर। और जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 16 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या हुआ, पहले सेकंड में क्या हुआ, 2 मीटर ये डिस्प्लेस हो गया। तो 2 मीटर जब डिस्प्लेस हुआ होगा तो ये क्या हुआ होगा, अब डिस्टेंस जो बचा होगा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच वो कितना बचा होगा, 6 मीटर ही, 6 मीटर बचा होगा। ठीक है, और जो इमेज बन रहा होगा वो भी 6 मीटर पे बन रहा होगा पहले सेकंड बाद हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो गया, 6 और 6 12 मीटर। अब कितना डिस्टेंस है हमारे पास, पहले हमारे पास 16 मीटर डिस्टेंस था। आफ्टर 1 सेकेंड कितना हुआ हमारे पास डिस्टेंस, 6 दूना के 12। ठीक है, 12 मीटर डिस्टेंस हुआ पहले सेकंड में। अगर फिर दूसरे सेकंड में देखें तो दूसरे सेकंड में कितना चल गया होगा, ये 2 सेकंड में कितना चल गया होगा, यानी कि अगर 2 सेकंड में ये 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है तो कितना चल गया होगा, 4 मीटर चल गया होगा 2 सेकंड में। तो 4 मीटर चल गया होगा, तो यानी कि 4 मीटर दूरी रही होगी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच। और यही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर और इमेज के बीच रहा होगा। तो 4 मीटर ये और 4 मीटर ये, दोनों 8 मीटर हो गया मिल के। ठीक है, 8 मीटर हो गया, यानी कि कितने से कम हो रहा है, पहले हमारा कितना था 16 मीटर इनिशियली, फिर उसके बाद 12 मीटर पे आ गया, फिर उसके बाद 8 मीटर पे आ गया। पहले से मतलब 0 t इज इक्वल टू 0 पे ये था, t इज इक्वल टू 1 पे ये था, t इज इक्वल टू 2 पे ये था। ठीक है, समझा क्या। अब क्या होगा, मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर 1 मीटर में हमारा मिरर 2 मीटर चल रहा है तो इमेज और ये इमेज जो चल रहा है वो उसकी स्पीड कितनी है, कितनी है स्पीड, वो है 4 मीटर। उसकी स्पीड है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ठीक है, तो अगर हमको पूछ देगा कि अगर मिरर का स्पीड अगर हमको दे दिया हो, मिरर का स्पीड अगर x दिया हो, तो हम लोग अगर पूछेगा कि इमेज का स्पीड कितना होगा, तो हम लोग उसको 2x कर देंगे। ठीक है, 2 मीटर से चल रहा है तो वो 4 मीटर से चलने लगेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए ये चीज़ें थी प्लेन मिरर के बारे में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्फेरिकल मिरर। यहाँ हम लोगों ने देख लिया था प्लेन मिरर के बारे में क्या होता है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्फेरिकल मिरर। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि प्लेन मिरर क्या होते हैं। तो प्लेन मिरर दोज मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या हो, प्लेन हो। तो स्फेरिकल मिरर से हम लोग को समझ में आनी चाहिए कि शायद जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या हो, स्फेरिकल हो। समझा गया, यही चीज़ें हैं असल में। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर को लिखना चाहें स्फेरिकल those mirror whose reflecting surfaces are part of a sphere is known as reflecting spherical mirror।
ठीक है। दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर पार्ट ऑफ अ स्फेयर नोन एज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये अगर हमारा ये कोई गोला है, ठीक है, ठीक है, ऐसा ये हमारा कोई स्फेयर है, और स्फेयर से जब कोई भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, स्फेयर टाइप का अगर हम एक मिरर बना दें तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगी और मतलब जो भी रिफ्लेक्शन हो रही होगी उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो यही चीज़ें होती है। अगर हम देखना चाहें तो वी हैव स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये हमारी क्या है, स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, दिख रहा होगा आई गेस। तो ये क्या है, एक स्फेयर का एक पार्ट है जो कि निकाला गया है ना उससे। अगर हम इसको एलोंगेट कर दें तो ऐसा क्या करें, थोड़ा सा कर्व है ना, बीच में थोड़ा सा ये कर्व है, तो ठीक है, तो इसको हम कोई स्फेयर का पार्ट था उससे हम काट के इसको निकाल दिए। ये अगर हम इसको चारों तरफ से अगर बढ़ाने लगे तो ये क्या बनेगा, एक तरफ का स्फेयर बन जाएगा, और उसी का हम लोग एक पार्ट निकाल के यहाँ पे ले लाए हैं। और ये भी क्या है, हमारा एक स्फेयर है जो ऐसे यहाँ पे उभरा हुआ है, ठीक है, और ये इधर इसका मतलब नीचे है। तो ऐसे ही होती है हमारी स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ये क्या होती हैं, इनके दो टाइप होते हैं। जो पहला होता है वो क्या होता है हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये होती है हमारे दो स्फेरिकल मिरर। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो भी हम लोग को देखना है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर दे देंगे। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।